आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई का जो न्यू अपडेटेड सिलेबस आया है। ठीक है, ये सिलेबस देखो, इस लिंक पे क्लिक करके मेरे पास ये पेज ओपन हुआ है, तो ये लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखो आपके सामने टर्म वाइज क्लासेस मेंशन है, 9th to 10th और 11th to 12th। तो हमारी 10th क्लास का हमने देखना है सिलेबस, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब हमने क्लिक किया तो इनिशियल पेजेस कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके बाद टर्म वाइज लैंग्वेजेस के सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। मेन सब्जेक्ट्स मैथ्स साइंस ऐसे वाले सब्जेक्ट्स के सिलेबस चाहिए, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आगे अदर एकेडमिक्स इलेक्टिव्स या स्किल इलेक्टिव, इंटरनल असेसमेंट का अगर आपको चाहिए रिसोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो हमें मैथ्स का सिलेबस देखना है, तो मैं मेन सब्जेक्ट पे जब क्लिक करूंगी आगे देखो टर्म वाइज मैथमेटिक्स साइंस, ठीक है, या सोशल साइंस, ये वाले सब्जेक्ट्स आ गए। नाउ आई वांट टू चेक मैथ सिलेबस, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया आपके सामने, मैथ्स। ठीक है, तो ये 9th-10th का था, तो पहले आपके पास 9th क्लास आएगी। जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो ये मेरे पास 10th क्लास यहाँ पर ओपन होगी। 10th फर्स्ट टर्म। अब आपको जैसे पता है कि आपका जो सिलेबस है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म इस नवंबर में आपके मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में एग्जाम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स फर्स्ट टर्म में डाल दिए गए हैं और कुछ चैप्टर्स सेकंड टर्म में डाल दिए गए हैं, और काफी सिलेबस जो है आई थिंक 25 to 30% जो सिलेबस है वो आपका डिलीट हो चुका है। तो जो डिलीटेड सिलेबस है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर वाइज हम डिलीटेड सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने रियल नंबर्स, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये टॉपिक्स जो दिए हैं हमें सिर्फ ये टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है इट मीन्स वो डिलीट हो चुका है इस सेशन के इस एकेडमिक ईयर में। ठीक है, तो हमें सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपकी बुक ओपन कर रही हूँ आपके सामने, रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स देखो, इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर हम सिलेबस में देखें तो सिलेबस में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पर नहीं है रियल नंबर्स में। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक हमें नहीं करना, दिस इज डिलीटेड। तो अगर ये टॉपिक नहीं करना तो इट मीन्स ना ही इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हमें एग्जाम्पल करनी है, और ना ही इस टॉपिक से रिलेटेड ये थ्योरम कुछ भी नहीं करना। थ्योरम 1.1 डिलीट हो चुकी है। इसके साथ जितने भी हमारी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, 3, 4, राइट, ये सभी डिलीट हो चुकी है। और सिमिलरली जो एक्सरसाइज 1.1 है हमारी, वो सभी यूक्लिड लेमा पे डिपेंड करती थी, इसी के बेस्ड पर ये पूरी एक्सरसाइज थी, तो ये भी डिलीट हो चुकी है, हमें ये नहीं करना। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें हमें करना क्या है, स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स है, आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स। तो इसमें हमें ये हर एक चीज करनी है, हमें इसके थ्योरम के रिजल्ट्स करने हैं, हमें इसकी एग्जाम्पल्स करनी है। तो ईच एंड एवरीथिंग ये टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस में है, तो मैं इसको टिक लगा रही हूँ। तो इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब कुछ आपको करना है। इसमें जो थ्योरम है, अब जैसे एमसीक्यूज आने हैं तो आपको थ्योरम के स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार हमारे पास ब्लैंक्स आ जाते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हर एक एग्जाम्पल करनी है। इसकी एग्जाम्पल नंबर 5 दी गई है, 6 दी गई है। ये जैसे एक रिजल्ट्स हमें दिए गए हैं इसमें कि LCM और HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। हम इसमें
एमसीक्यूज में फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर इन क्वेश्चंस को फाइंड करना ये भी बहुत जस्ट आप एक दो स्टेप में इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी एमसीक्यूज में हाईली चांसेस हो जाते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आए कि आप एचसीएफ फाइंड करो, ये एलसीएम फाइंड करो, राइट। तो ये सभी क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एज वेल एज एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। अब अगर हम सिलेबस दोबारा देखें तो यहाँ पर देखो हमें इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज के बाद हमें डायरेक्ट दिया गया है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। इट मीन्स जो हमारा ये वाला टॉपिक है ये डिलीट हो चुका है इरेशनल नंबर्स वाला, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट रैशनल नंबर से स्टार्ट है, तो इरेशनल नंबर हमें नहीं करना। तो इरेशनल नंबर इट मीन्स ये जो हमारी थ्योरम्स आई हैं ये भी हमें नहीं करनी। इससे रिलेटेड कोई भी, ये √2 इरेशनल नंबर है, ये हमने प्रूव किया था थ्योरम को यूज करके, तो ये हमें कुछ भी नहीं करना इस बार, ठीक है। तो √3 इरेशनल, √2 या फिर एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं, दिस एवरीथिंग इज डिलीटेड। सो एग्जाम्पल 11 इज ऑल्सो डिलीटेड। तो अगर ये टॉपिक ही डिलीट हो गया तो इसके बेस पर जो एक्सरसाइज है दैट इज ऑल्सो डिलीटेड कंप्लीटली। तो 1.3 हमें बिल्कुल नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि सिलेबस में भी दिया गया है, ये देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। तो ये हमें करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। तो ये, और लेट मी टेल यू कि अगर हम अगेन एमसीक्यूज की बात करें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें भी हार्डली 2-3 स्टेप्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पता करना है कि कब है कब नहीं है। तो सो एमसीक्यूज इस चैप्टर में एमसीक्यूज बहुत इजीली बनेंगे। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनके रिजल्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6, ये आपको सभी कुछ करना है, और थ्योरम 1.7, और इसके बेसिस पर ये एक्सरसाइज, दिस इज इन योर सिलेबस 1.4। तो इसके साथ ये चैप्टर नंबर 1 में क्या चीजें डिलीट हुई हैं और क्या चीजें आपके सिलेबस में हैं वो हमने सभी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर वाइज आपको एक एक चीज बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है और कौन सा टॉपिक नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।